नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है तेनालीराम की कहानी और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप इसे बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, कहानी का शीर्षक है कि रसगुल्ले की जड़। एक समय विजयनगर के अंदर एक शेख व्यापारी आया। वह व्यापारी के स्वागत के लिए महाराज ने महल में सभी कर्मचारियों को आदेश दिया कि जो व्यापारी की आवभगत के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और रहने खाने पीने का सारा इंतजाम हो जाना चाहिए। महाराज ने रसोइयों को खासकर कहा कि व्यापारी को भोजन देने के लिए प्रत्येक समय अलग अलग ऐसे पकवान और मिठाइयाँ बनानी चाहिए। महाराज का आदेश पाकर व्यापारी के लिए महल में सारी व्यवस्था कर दी गई। रसोइया व्यापारी इसके लिए प्रत्येक समय अलग अलग पकवान बनाकर खिलाता था। एक दोपहर रसोइये ने व्यापारी के लिए रसगुल्ले बनाए और व्यापारी रसगुल्ले खाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे रसगुल्ले बहुत पसंद आए। व्यापारी ने रसोइये को बुलाया और पूछा, इस रसगुल्ले की जड़ क्या है? रसोइया व्यापारी की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि भला रसगुल्ले की भी कोई जड़ हो सकती है। धीरे धीरे ये बात पूरे महल में फैल गई, किंतु किसी के पास भी व्यापारी के प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। सेवकों ने व्यापारी का प्रश्न महाराज तक पहुंचाया और महाराज ने भी व्यापारी का प्रश्न सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। भला रसगुल्ले की जड़ क्या हो सकती है? कुछ समय सोच विचार करने के पश्चात महाराज ने अपने दरबार में सबसे चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाया और तेनालीराम को व्यापारी के प्रश्न रसगुल्ले की जड़ क्या है इसका उत्तर ढूंढने के लिए कहा। तेनालीराम ने महाराज की चुनौती को स्वीकार किया और महाराज से मांग की कि उन्हें एक छुरी, एक कांटा और एक कटोरा दे और एक दिन का समय दे। और अगले दिन में तेनालीराम उसे कटोरे को एक कपड़े में ढककर राज दरबार में व्यापारी के सामने ले आए और व्यापारी से कहा, आप इस कपड़े को हटाइए और आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। व्यापारी समेत संपूर्ण दरबार के लोग जानने के इच्छुक थे कि आखिर रसगुल्ले की जड़ क्या होती है। जैसे ही व्यापारी ने कटोरी के ऊपर से कपड़ा हटाया तो व्यापारी समेत पूरा दरबार आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उस कटोरे के अंदर 4-5 गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े थे। तभी तेनालीराम ने सबको समझाया कि प्रत्येक मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर गन्ने से बनती है, अतः रसगुल्ले की जड़ भी गन्ना है। संपूर्ण दरबार में महाराज कृष्णदेव राय की बात सुनकर हंस पड़े और तेनालीराम की चतुराई की महत्ता भी समझ गए और सभी ने उसकी सराहना की और महाराज ने उसे उचित इनाम दिया। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए उस जवाब तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार से तेनालीराम ने उस जवाब में पहुंचकर महाराज को रसगुल्ले की जड़ तक बता दी। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी मिल सके ऐसे कुछ प्रेरणादायक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।